तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, बताएं आज ऐसी कौन सी खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली। बात करें सीएम की तो सीएम लगातार दूसरे राज्यों के दौरे पर है। आज भी सीएम दूसरे राज्यों के दौरे करेंगे, जहां वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। ये बिल्कुल माधुरी जी, देखिए आपको बताना कि मुख्यमंत्री के लगातार दौरे चल रहे हैं, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश के दौरों पर थे, लेकिन अब वह दूसरे प्रदेशों के दौरे पर, जिस तरह से आज वह तेलंगाना में है। तेलंगाना के साथ साथ में आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री हर रोज दूसरे प्रदेशों में, जहां पर अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, वहां पर उनकी चुनावी सभाएं चल रही हैं, रोड शो चल रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार पर हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीडी शर्मा के लिए भी दूसरे प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं और अब ऐसे में बीडी शर्मा के लिए दूसरे प्रदेश की कमान सौंपी है। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी होशियारपुर में अपना डेरा डाले हुए हैं। दिग्विजय सिंह भी लगातार दूसरे प्रदेशों में अपना डेरा डाले हुए, लगातार उनके दौरे चल रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी चल रहे हैं जो नेताओं के चलते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए कि दोनों ही पार्टियां, विशेष तौर से बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर के एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब जो अभी और बाकी दूसरे प्रदेशों में चुनाव बचे हैं, तो ऐसे में उन जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बाहर के जो नेता हैं, जिन नेताओं के इलाकों में या जिन नेताओं के प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, अब उन लोगों के लिए भी उन जगहों पर झोंक दिया है पार्टियों ने जहां पर अभी चुनाव बाकी है। इधर दूसरी तरफ हम बात करें कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले की, तो अब माना ये जा रहा है कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में ईडी की एंट्री हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया है, जिस तरीके से इन कॉलेजों को मान्यता दी गई है, जमीनी स्तर पर एक भी कॉलेज नहीं दिखाई दी, लेकिन एक बिल्डिंग में 3-3 कॉलेजों के लिए एंट्री दे दी गई और कागजों में तब्दील कर दिया गया। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि एंट्री ईडी की हो सकती है। ईडी भी इस पूरे मामले को अपने कैप्चर कर सकती है और अगर ईडी ने कैप्चर किया या ईडी के हाथ में ये जांच आ गई, तो ये मान लीजिए कि इसमें और भी बड़ी मछलियां फंसने वाली हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें सिर्फ ये अधिकारी ही नहीं, कॉलेज संचालक ही नहीं, बड़े अधिकारी यानी सरकारी अमले के बड़े अधिकारी और हो सकता है कि राजनेताओं तक ये आंच पहुंच जाए, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है और देखा भी जाता है कि जब कोई बड़ा घोटाला होता है तो ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कहावत है, ऊंट की चोरी न्योरे नहीं होती है, वो उसकी जानकारी मंत्री को रहती है और स्वाभाविक है कि इसमें बड़े सरकार के कोई मंत्री जरूर अवेलेबल होंगे, तो ऐसे में उन तक भी जांच पहुंच सकती है। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, सिस्टम के बड़े अधिकारी हैं, उन बड़े अधिकारियों पर ईडी की गाज गिर सकती है। जी जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपके लिए कि गर्मी अपने चरम पर है, मध्य प्रदेश में भी पारा 44 डिग्री के पार है, ऐसे में बिजली की कटौती एक बड़ी समस्या है। आज भोपाल में 5 घंटों तक बिजली गुल रहने वाली, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मधु जी, देखिए जो ये है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में कि जो राजधानी भोपाल में बिजली की कटौती हो रही है। क्योंकि पहले ये बिजली की कटौती होना थी, पहले जो मेंटेनेंस है वो होना था, लेकिन नगर निगम ने या फिर कहें कि विद्युत विभाग ने, दोनों की संयुक्त जो कार्रवाई होती है, ये बिजली की कटौती और मेंटेनेंस को लेकर के दोनों ही विभागों ने इस पर पहले से काम नहीं किया और अब ऐसी भीषण गर्मी में जहां 42, 43, 44 तक पारा पहुंच रहा है, जहां लोग गर्मी के मारे उनकी जान निकल रही है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं गर्मी की वजह, और विशेष तौर से सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग इस गर्मी में सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जो बिजली कटौती हो रही है, तो उन इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी, और बिजली कटौती कहीं भी हो रही है, कहीं भी कर देते हैं, इसका कोई नियम, कोई कायदा नहीं रखा गया है और दिन भर बिजली कटौती है। 2 घंटे या 3 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि शाम के 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं और बिजली नहीं आती है। ऐसे में लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आज भी 5 इलाकों में बिजली कटौती रहेगी। अब 5 इलाकों के जो लोग हैं, जो हजारों की तादाद में, वो आज गर्मी से जरूर कहा जाए कि 2-4 होंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।